सो गाइज़, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट पे जो बेसिकली हमने डिज़ाइन किया हुआ है किसी भी इंडस्ट्री को टारगेट करने के लिए, सो दैट कि आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं फॉर द व्हाट्सएप मैसेजिंग। शेड्यूल्स भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बर्थडे विशेस भी हैं वो भी शेड्यूल कर सकते हैं। ये एक्ट कैसे करता है आपको एक बार लॉगिन करके दिखाते हैं। सो ये बेसिकली हमारा होम पेज है, यहाँ पर आपको सारी बेसिक डिटेल्स मिल जाती हैं फॉर द लुक एंड फील। इस सेम प्रोडक्ट को अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हम लॉगिन कर रहे हैं अपने लैपटॉप से। सो मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ अपने क्रेडेंशियल से, राइट। सो ये बेसिकली मेरा पैनल है जिसमें आप देख पा रहे हैं मैंने ओवरऑल अब तक कितने मैसेज भेजे हैं, सक्सेस रेट क्या रहा है, क्योंकि जितने मैसेज मैं भेज रहा हूँ मेरे पास ऑलरेडी फिल्टर्ड डेटा है। फिल्टर्ड इन द सेंस ऑफ कि मुझे पता है वो डेटा जिस पे व्हाट्सएप अनेबल्ड है उस पे ही मैंने डेटा, वही डेटा मैंने बेसिकली मैनेज किया हुआ है और मैं उसको ही यूज़ करता हूँ मैसेजिंग के लिए, इसलिए मेरा रेट 100% आ रहा है। सेकेंडली, अभी मैंने कोई भी शेड्यूलिंग नहीं की हुई है, बर्थडे मैसेजिंग भी कोई शेड्यूल नहीं है, बट 24 मैंने टेम्पलेट्स ऑलरेडी बना रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ आपको इंटरफेस मिल जाता है। अगर हम इसमें हमने एक थीम पार्ट भी डाला हुआ है, तो ये हमारा एक पहला बेसिकली लुक एंड फील है और ये सेकेंड वन, राइट। तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल डैशबोर्ड जिसमें आप बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशंस देख पाएंगे। सेकेंडली, नीचे हमने क्विक एक्शंस बटन्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको सपोज क्रिएट करना है या शेड्यूल करना है तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आप क्रिएट पे जाएंगे तो ये आपका क्रिएट पेज है, आपकी API ऑलरेडी कनेक्टेड है इससे। यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपका टेम्पलेट जो भी आपने डिज़ाइन किए होंगे वो टेम्पलेट्स दिखेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे टेम्पलेट्स हैं और मैं इसमें सर्च भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ इंट्रो, तो मेरे सारे इंट्रो के मैसेजेस आ गए हैं या टेम्पलेट्स आ गए हैं जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ व्हाट्सएप मैसेजिंग में। यहाँ पर मैं अपनी डेट मेंशन कर सकता हूँ किस डेट एंड टाइम को मुझे शेड्यूल करना है यानी भेजना है। तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, इसमें हमने ऑप्शन दिया हुआ है आपको, आप एक फ़ाइल भी अपलोड कर पाएंगे, एक्सेल पीडीएफ, और इसके अलावा आप इसमें एक्सेल के थ्रू अपने कॉन्टैक्ट्स भी अपलोड कर पाएंगे। अब ये एक्ट कैसे करता है तो हमें पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम वापस इस पैनल पे आएंगे। अभी हम चलते हैं एक हिस्ट्री वाले पार्ट में। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली सारी हिस्ट्रीज़ दिखा हिस्ट्रीज़ इन द सेंस ऑफ कि जितने भी मैसेज मैंने आज तक भेजे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ मिल जाएंगे। मुझे कोई भी मैसेज देखना है प्रॉपरली तो मैं इस तरह प्रॉपरली वो मैसेज भी देख सकता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे किसी का नंबर सर्च करना है कि मैंने इस बंदे को कितने बार मैसेज भेजा मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें से रैंडम कोई भी एक नंबर उठा लेता हूँ और तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको जस्ट एक बार मैसेज भेजा हुआ है ऑन द डेट ऑफ 27 December 2024, राइट। अब मैं अगर इसको मैं ये चेक कर लेता हूँ मैंने सेल्फ अपने को कितने बार मैसेज भेजा हुआ है। तो ये मैंने अपना नंबर डाला तो आप देख पाएंगे मेरा नंबर, मैंने अपना नंबर कहाँ यूज़ किया या मैंने इस नंबर पे कितने बार मैसेज भेजा, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे इस तरह दिख जाएगा, राइट गाइज, परफेक्ट है। एंड सेकंड चलते हैं हम एक बार इन प्रोसेस में। तो इन प्रोसेस क्या फैक्टर है कि सपोज कीजिए आपने मैसेजेस भेजे बहुत सारे इन द सेंस ऑफ सपोज 100 मैसेज आपने शेड्यूल कर दिए मैसेजेस, या आप इंस्टेंटली भेज रहे हैं, आपने शेड्यूल किया और इन एनी केस आपने वो शेड्यूल यानी जो इन प्रोग्रेस चलता है वो प्रोग्रेस इन बिटवीन ही ब्रेक कर दिया बाय रिफ्रेशिंग द सेम पेज। तो जितने मैसेज सिस्टम ने भेज दिए हैं वो तो आपको सेंड में दिखा देगा, रेस्ट मैसेजेस इन प्रोसेस में दिखा देगा यहाँ पे विद द लिस्ट कि कितने मैसेजेस ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो वो पेंडिंग में सिस्टम ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद उन मैसेजेस को रीड करेगा जो पेंडिंग में और उनको भेज देगा। और इफ़ यू वांट टू बी पुश दैट वाला पार्ट मैनुअली तो आप स्टार्ट ऑटो सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो सिस्टम उसको जैसे ही आपने ऑटो सेंड पे क्लिक किया इमीडिएटली भेजने शुरू कर देगा। मैसेज शेड्यूल्स में वो दिखेंगे जो आपने शेड्यूल किए हुए। अभी मैं जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इसमें, सो दैट यू विल हैव आइडिया कि ओवरऑल डेटा आता कैसे है। यहाँ पर आप बर्थडे शेड्यूल्स कर सकते हैं। सिमिलरली इस वाले पार्ट से आप एक टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे। ग्रुप मैसेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपके सारे ग्रुप्स दिखेंगे जो नंबर सर्वर से कनेक्ट है, उस ग्रुप में या उस नंबर पे कितने ग्रुप्स हैं
वो सारा डेटा आप यहाँ से देख पाएंगे। और अगर आपको लगता है आपको चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में कितने पर्सन्स हैं, तो आप यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे। देन यू विल हैव प्रॉपरली ऑल द रिपोर्ट्स की टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स कितने हैं इसके ऊपर। 26 मेंबर्स हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे 26 मेंबर्स आपको नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं। राइट गाइज, वापस चलते हैं। वापस के पार्ट में हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रिएट पे, या हम सबसे पहले एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं पहले, राइट। तो हम एक हिट भी कर पाएंगे ट्रायल कि कैसे एक्ट करेगा। तो मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ व्हाट्सएप सेंडर, और मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज डालना चाहता हूँ। तो मैं उस लैंग्वेज क्या रहेगी, मैंने ऑलरेडी कुछ मैसेजेस भेजे हुए हैं, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से वो कंटेंट उठा लेता हूँ कि मुझे बेसिक क्या मैसेज भेजना है ना। तो मैंने ये यहाँ तक डेटा ले लिया, इवन मैं ये भी ले लेता हूँ। राइट, ये डेटा ले लिया, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। राइट, ये मेरा डेटा आ गया। तो सिमिलरली वही हमने इसमें टैग्स यूज़ किए हुए हैं कि अगर आपको जो भी पार्ट बोल्ड करना है उनको आप एस्ट्रिक्स के बीच में डाल दीजिए, है ना। तो ये मैंने एस्ट्रिक के बीच में डाल दिया, इसको भी। दिस इज़ फिनिश एंड नाउ मैं इसको कुछ पार्ट्स जो मुझे बेसिकली मैसेज भेजना है, मैं उसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दे रहा हूँ। ये हमारा एक टेम्पलेट रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे एक इमेज भी डालना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा इस पर, और मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है। मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल इमेजेस। तो मैंने ओके, सॉरी, एक्चुअली एक ही इमेज कर सकते हैं। सो मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली और मेरे पास एक इमेज हमारी आ गई है, एज यू कैन सी है। राइट, अब हम इसको कर देते हैं क्रिएट टेम्पलेट। तो मैंने क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक किया, तो ये मेरा टेम्पलेट क्रिएट हो गया, आप देख पाएंगे। व्हाट्सएप सेंडर, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे प्रॉपरली एक लैंग्वेज दिख रही है यहाँ पे, है ना। अब चलते हैं हम क्रिएट न्यू इन द सेंस ऑफ कि अब हमें यहाँ पे मैसेज भेजना है। तो मैसेज कैसे जाएगा, हम वो भी ट्रैक करेंगे। एक साथ के साथ हम ये भी ट्रैक करेंगे कि अगर हम ये मैसेज किसी पर्टिकुलर पर्सन को भेज रहे हैं तो वो कैसे जाएगा। राइट, तो हम क्या करते हैं कि पहले एक मैसेज भेज के देखते हैं, एंड देन विल ट्राई कि हम मल्टीपल मैसेज भेज के देखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोई भी एक रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैं इनका ही ले लेता हूँ, है ना। मैंने एक नंबर ले लिया एंड मैं इस नंबर को एज अ नंबर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये आ गया। सो इसमें बेसिकली आपको कंट्री कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही उठाएगा। अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना कि मुझे ये टेम्पलेट भेजना है। राइट, अब ये टेम्पलेट हो गया, सेंड मैसेज करूँगा, मेरा मैसेज सेंड हो गया। राइट, ये सिंगल मैसेज गया है। अगर मुझे हिस्ट्री में चेक करना है क्या मैसेज गया है, तो मैं हिस्ट्री में आ गया और ये देखेंगे आप, ये लास्ट मेरा जो मैसेज शूट हुआ है वो ये मैसेज है। अगर इसकी इमेज फाइल देखनी है क्या है फाइल गई है, तो ये मैंने फाइल भेजी उनको, ये इस तरह की फाइल पे गई है। तो ये तो आपने देख लिया पर्टिकुलरली कि एक मैसेज शूट हो गया, सेंड हो गया। आप देखेंगे मेरा ग्राफ भी इमीडिएटली अपडेट हो गया, है ना। अब चलता हूँ मैं अपने मैसेज पे, और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको कि जो मैसेज मेरे सिस्टम ने भेजा क्या वो मैसेज इस पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप देखेंगे इमीडिएटली इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। राइट, और यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब दोनों मैसेजेस में क्या फ़र्क है, ऊपर नाम गया है, नीचे नाम नहीं गया है, क्योंकि हमने वहाँ पर कहीं भी नाम मेंशन नहीं किया था। अब ये नाम वाला क्या कॉन्सेप्ट है, सो हम वापस चलते हैं क्रिएट पे। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं अपलोड एक्सेल फाइल। तो बट अपलोड करने से पहले मैं कुछ कॉन्टेक्ट पुट भी तो करूँगा। तो मैंने ये एक फाइल को ओपन कर लिया। ये मेरा फॉर्मेट है जो एक्सेल फॉर्मेट रहेगा। इस फॉर्मेट में आपको जस्ट डेटा पेस्ट करना है, राइट। और इस डेटा को आप जैसे पेस्ट करेंगे सिस्टम इसको रीड कर लेगा। सेम इसी फाइल को आप अपलोड करा सकते हैं। वापस चलते हैं हम अपने सिस्टम पे, जहाँ से बेसिकली मुझे डेटा कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से कुछ फील्ड्स कॉपी कर रहा हूँ, इन द सेंस ऑफ कि लाइक मुझे कितने नंबर्स पे मैसेज भेजना है। तो मैंने अभी ये कुछ फील्ड्स विद नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब मैं चलता हूँ अपने फॉर्मेट पे, दिस वन इज़ माई फॉर्मेट
मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास मेरा डेटा पेस्ट हो गया। अब जिसमें कुछ भी नहीं है उसको तो मैं सिंपल सेंस ही नहीं यहाँ पे रखने का, तो मैं इसको कुछ डिलीट कर देता हूँ जो ब्लैंक डेटा है। इवन अगर कोई इस सिस्टम में एक हमने वो ऐड भी किया वैलिडेशन कि अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा है जिस पे कॉन्टैक्ट नंबर है बट डबल कॉन्टैक्ट नंबर है, या कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है जो डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट पर्सन है, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको अवॉइड कर देगा। इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। ये मैंने फाइल को सेव कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया एंड लेट्स अगेन मूव टू दी पैनल। अब मैं यहाँ पे एक्सेल की फाइल अपलोड करूँगा, अपलोड एक्सेल। तो यहाँ पे मुझे वो मेरी फाइल दिखेगी जो मैंने बेसिकली अभी स्टोर कराई है। तो लेट मी चेक, जस्ट अ सेकेंड, मैं डैशबोर्ड पे ही चला जाता हूँ। राइट, व्हाट्सएप डेमो एक्सेस, इसको मैंने सेव कर दिया, यूज एज एक्सेल। नाउ अब ये फाइल हमें मिल जाएगी। वापस चलते हैं पैनल पे, अपलोड फाइल एज एक्सेल। ये डेटा आ गया हमारे पास, मैंने इसको, तो इस तरह मेरे सिस्टम ने सारा डेटा रीड कर लिया, राइट, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बेसिकली करता क्या हूँ कि पहले तो मुझे फाइल अपलोड करनी है एंड देन टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, क्या था हमारा टेम्पलेट, WS सेंडर, राइट। और मैंने उसको बोला कि ये मेरा मैसेज भेजेगा कब, आज की डेट 5 बज के, या हम ले लेते हैं 6 बज के 2 मिनट पे PM, राइट। ये मेरा टाइम आ गया। अब इसमें क्या है, मैं एक्सेल की फ़ाइल अपलोड कर दे रहा हूँ, एक्सेल की फ़ाइल अपलोड, और मैंने बोला इसको शेड्यूल करूँगा तो मेरा जो टाइम डिफाइंड है उस पर शेड्यूल हो जाएगा। ये देखिए शेड्यूलिंग शुरू हो गई और ये कंप्लीट भी हो गया, राइट। ये सारा मेरा कंप्लीशन आ गया। अब चलते एक बार शेड्यूल के प्रोसेस में, अगर देखते हैं तो कहाँ शेड्यूल है मैसेज। तो जो भी मैसेज हमने शेड्यूल किए हैं वो इस लिस्ट में आप इमीडिएटली देख पाओगे। 13 मैसेजेस हमारे शेड्यूल्ड हैं। जिस टाइम फ्रेम में शेड्यूल्ड है सिस्टम ऑटोमेटिकली उस टाइम फ्रेम में उसको मैसेज भेज देगा, राइट। अब वहीं इस फैक्टर पे अगर हम बात करते हैं कि अगर मुझे ये सारे मैसेजेस सेम टाइम पे भेजने थे तो मैं क्या करता, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट। सेम मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, WS सेंडर, मुझे कोई शेड्यूलिंग नहीं करनी है तो मैं एक्सेल की फ़ाइल सेलेक्ट किया, ओके, आ गया डेटा, क्लोज, एंड देन जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे सेंड मैसेज, राइट। मैंने सेंड मैसेज कर दिया, आप देखेंगे मैसेज सेंड होने शुरू हो गए। अब ये कहाँ दिखेंगे, मैं आ गया अपने व्हाट्सएप पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 by 1 मैसेजेस जा रहे होंगे। अभी आप देखिए सबसे ऊपर किसका मैसेज है, राइट। उसके बाद एक लेटेस्ट मैसेज आ जाएगा, जैसे कि भुवन जी को चला गया, अभी ये अंकित जी को चला गया। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली वो मैसेजेस भेज देगा। अभी एक मैसेज ऋषभ जी को चला गया। तो ये प्रैक्टिस है, सिस्टम ऑटोमेटिकली करता रहेगा और अपने मैसेजेस भेजता रहेगा। अब बात करते हैं जो हमने ऑलरेडी शेड्यूल किए हुए हैं, तो पहले हम उनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट ऑल, ये हमारे सारे मैसेज शेड्यूल्ड थे वो हमने डिलीट कर दिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। अगर मैं इसको डिलीट नहीं करता तो टाइम फ्रेम पे मैसेज भेज देता है, लेकिन हमने ऑलरेडी मैसेजेस भेज दिए हैं इन अ शॉर्ट, तो हम इसको शेड्यूल हटा देंगे। बट अब हम एक काम कर लेते हैं, आपको वो शेड्यूलिंग कैसे काम करेगी, तो कुछ नंबर्स और ले लेते हैं एंड उस पर मैसेज भेज के देखते हैं। सो दैट कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए मैंने एंड वापस गया मैं अपने डैशबोर्ड पे एंड मैं अपने एक्सेल की फाइल को अपडेट कर देता हूँ, सो दैट कि जो मेरे एग्जिस्टिंग नंबर है वो हट जाएंगे। ये मेरे एग्जिस्टिंग नंबर हट गए, ओके। नेम्स को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ये आ गया एंड देन जस्ट फाइल को मैंने सेव करा दिया, क्लोज, एंड लेट मी चेंज द एक्सटेंशन एज वेल, क्योंकि .xlsx एक्सेल का फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में सिस्टम डेटा को रीड करेगा। वापस चलते हैं पैनल पे,
ये है हमारा पैनल। अब हम कुछ शेड्यूलिंग फिर से कर लेते हैं। तो शेड्यूलिंग में जो अब हमारा टेम्पलेट रहेगा सेम वही टेम्पलेट है, बर्थडे सेंडर, सॉरी व्हाट्सएप सेंडर, सॉरी, एंड व्हाट्सएप सेंडर में ऑटोमेटिकली उसने हमारे टेम्पलेट से डेटा उठा लेगा एंड फाइल हम अपलोड करेंगे एक्सेल से एंड जस्ट ओपन इट। सारा डेटा फिर से आ गया, एज यू कैन सी हेयर। मैंने क्लोज कर दिया। मैं इसको यहाँ पे पहले डेट्स में, टाइम्स में मैं 6:05 PM ले लेता हूँ, राइट। एंड लेट मी चेक अगेन कि फाइल स्टोर हो गई है। ओपन, राइट, और मैं इसको कर देता हूँ शेड्यूल मैसेजेस। ये मैसेजेस आप देखेंगे शेड्यूल हो गए सारे। शेड्यूल्स में चलते हैं, यानी इन मैसेज शेड्यूलर में चलते हैं, जहाँ पर हमारे को सारे शेड्यूल्स दिखेंगे। ये हमारे सारे शेड्यूल्ड मैसेज आपको दिख रहे हैं। 15 मैसेज हमने शेड्यूल किए हैं। वी विल वेट फॉर द टाइम कि ये मैसेज कितने टाइम को शूट होंगे, राइट। सेम बर्थडे शेड्यूलर्स में है। अब बर्थडे शेड्यूलर्स में बेसिकली क्या है, जो आप एक्सेल की फाइल अपलोड कर रहे थे उसमें जस्ट आपको उसमें जस्ट आपको जो एक्सेल की फाइल आपने अपलोड की है उसमें आपको ये डिफाइन करना है कि जो आप फाइल अपलोड कर रहे हो उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, DOB, राइट। तो जब हमने, अगर मैं वापस चलता हूँ आपको सेम उसी क्रिएट में है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बर्थडे शेड्यूल हम कर रहे हैं अपलोड करके फाइल, तो यहाँ पे मैं आपको DOB डाल रहा हूँ। आपको जस्ट यहाँ पे DOB डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है एंड जस्ट शेड्यूल कर देना है बर्थडे शेड्यूल्स। तो अब जब भी उसका बर्थडे आएगा सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन एवरी ईयर ऑन द सेम डेट मैसेज भेजता रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंगल वन टाइम अपलोड करना है। अब वन टाइम अपलोड कैसे है, तो मैं एक बार वो एंट्री भी आपको करके दिखा देता हूँ डमी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम फाइल को ओपन कर लेता हूँ, 2-3 डेट्स डाल देता हूँ सो दैट कि सिस्टम कब मैसेज भेजेगा वो दिखाने के लिए। यहाँ पे DOB रहेगा, तो सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं 20th of July 2025 equals to this। बेसिकली हम 3 डेट्स लेके एक हिट एंड ट्रायल ले लेते हैं, राइट। ये डेटा आ गया, मैंने इसको स्टोर कर दिया और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक्सटेंशन अपडेट कर देते हैं, यूज एट एक्सेल। अभी हम गए अपलोड एक्सेल में, इस पर क्लिक करेंगे, राइट। एक्सेल की फाइल आ गई, वो सिलेक्ट किया एंड ओपन किया, तो आप देखेंगे इसने 3 डेटा को रीड किया हुआ है और डेट ऑफ बर्थ भी आ गई। आप शेड्यूल करेंगे तो सपोज मैंने यहाँ से बर्थडे शेड्यूल्स में मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे कितने बर्थडे शेड्यूल हैं। तो ये तो हो गया वन शॉट में। फिर 1 by 1 अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से सेम प्रैक्टिस करके ही दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे किया ओके, ओपन, राइट, क्लोज, बर्थडे शेड्यूल, फेल टू शेड्यूल सम रिकरिंग मैसेजेस, माइट बी कुछ बैकएंड एरर है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप जैसे शेड्यूल करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। बर्थडे शेड्यूलर में वो सारा डेटा दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको 1 by 1 किसी का शेड्यूल करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला 71680 ये कॉन्टैक्ट नंबर और मैंने मेंशन कर दिया है ना। या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई जो टेम्पलेट है उसमें से कुछ डिफ़ाइन किया, जो ऑलरेडी टेम्पलेट डिफ़ाइन किया उसमें से कुछ उठाना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको वहाँ पे इस तरह डेटा दिख जाएगा। डेट एंड टाइमिंग क्या है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और शेड्यूल कर सकते हो। तो सपोज़ मैंने डेट में सिलेक्ट किया कि मैं चाहता हूँ ये वाला मैसेज मेरा इस दिन जाए, और ये वन शॉट के केस में जब आप 1 मैसेज भेज रहे होते हैं और आपने यहाँ पे ये प्रोसेसिंग करा दी, तो ये आप देख पाएंगे कि बर्थडे शेड्यूल्स में आपका एक मैसेज यहाँ पे शेड्यूल में आ रखा है, राइट। आपको डिलीट करना है, आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट हो गया। क्रिएट टेम्पलेट्स में आप मल्टीपल टेम्पलेट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आपने यहाँ पे शेड्यूलिंग में देखा, जब आप मैसेज शेड्यूल करते हैं तो शेड्यूल्स में यहाँ पे आपको वो मैसेजेस दिखते हैं आपके,
सिमिलरली आप जो भी मैसेजेस मल्टीपल डेट्स या मल्टीपल टाइम फ्रेम में शेड्यूल कर सकते हैं एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रीड करके भेजता जाएगा। अब इसमें है क्या कि अभी हम अगर टाइम देखते हैं तो 6:10 हो गए हैं, तो माइट भी बैकएंड में टीम ने ट्रिगर लगाया हुआ है कि जब आप इस मैसेज को शेड्यूल करेंगे और जो टाइमिंग लगा रखा होगा उसके 10 या 15 मिनट के बाद वो ट्रिगर रन होगा। बट जब इसको हम लाइव कर देंगे प्रोजेक्ट को, तो वो एट अ दिए हुए टाइम फ्रेम पे विद सम मिनट्स ऑफ गैप, लाइक 2-3 मिनट्स का गैप होगा और मैसेज शूट कर देगा इस पर। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा मैसेज उसने सारे भेज दिए हैं एक्चुअली, तो दैट मीन्स कि वो ट्रिगर एग्जीक्यूट हो गया है। हिस्ट्री में चलते हैं तो आप देख पाएंगे सेम मैसेजेस जो गए हैं वो हिस्ट्री में दिखेंगे। बट हिस्ट्री से पहले मैं अगर आपको अपने व्हाट्सएप पे दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे लास्ट मैसेज कब किस किस को गए और किस किस को करें, इंस्टेड को पेंडिंग जा रहा है सर्वर के एंड से, तो वो भी आप देख पाएंगे। फिर रिसेंटली 6:10 पे गया है, किसको गया ये आशीष जी को गया, ये गया है आपके विनोदिनी को, राइट। नेक्स्ट गया है ये आशीष जी मुंबई से, फिर क्या ये विशाल गोयंका जी को। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम इस तरह मैसेज भेजता रहेगा और वो सेम किसको क्या मैसेज किया अपने फ़ोन में आप ट्रैक भी कर पाओगे। किसी भी पर्सन ने उधर से अगर कोई रिप्लाई किया फ्रॉम द सेकंड साइड अनदर साइड, तो वो सेम मैसेज आपको आपके फ़ोन में दिखेगा, राइट। अगर हम हैप्पी आप यहाँ पे हैं तो आप देख पाएंगे शेड्यूलिंग 0 हो गई है, 10,382 मैसेज हम भेज चुके हैं, राइट। अगर हम इसको फिर रिफ़्रेश करेंगे 382 मैसेज हम इसमें भेज चुके हैं, यानी सिस्टम ने 382 मैसेज सेंड कर दिए हैं। सो गाइज दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट। आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एज वेल, like my YouTube channel and the access link of the same panel for the login। आप लॉगिन कर सकते हैं, जो लिंक है इस पैनल को एक्सेस करने का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पे रिडायरेक्ट क्लिक करके रिडायरेक्ट कर सकते हैं, साइन इन करके साइन अप करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 3 डे का जो ट्रायल है वो बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको अबाउट 100 ऑफ मैसेजेस मिलेंगे, आप यूज़ कर पाएंगे। किसी भी एंड के टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर बिलो, राइट। टेक्निकल सपोर्ट बेसिकली मॉर्निंग में 10 to 6 PM अरेंज होगा। सो आपको अगर कभी भी कोई प्रैक्टिस भी अगर करनी है तो आप इसी टाइम फ्रेम के बीच करें। आई होप यू लव द वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।